नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज। राजस्थान के 40,000 बिजली कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया गया है। प्रदेश की सरकारी बिजली निगमों के 40,000 कर्मचारियों को सरकार ने पुरानी पेंशन देने के आदेश जारी किए। सीपीएफ ट्रस्ट की 57वीं बैठक में ये आदेश जारी किए गए। अब दिसंबर 2024 के वेतन से सीपीएफ कटौती बंद करके जीपीएफ कटौती शुरू की जाएगी। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2004 के बाद सरकार ने बंद कर दिया था। इधर बिजली निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे लेखाधिकारियों और सहायक लेखाधिकारियों की टीम को पेंशन और भविष्य निधि ट्रस्ट में तैनात करें। ये टीम कर्मचारियों को जल्द से जल्द जीपीएफ खाता नंबर आवंटित करने की प्रक्रिया को तेज करेगी। इसके अलावा ठेकेदारों के लिए भी ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्थान के सभी बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर 23 दिसंबर 2024 को ऑफिशियल लेटर भी जारी हो चुका है। देखिए, रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी RRVK CPF ट्रस्ट इन इट्स 57th मीटिंग हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 24। जो मीटिंग हुई थी वो 20 दिसंबर 2024 को हुई। वो 57वीं मीटिंग थी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जो मीटिंग है उसमें यह फैसला लिया गया। एंड डायरेक्शंस ऑफ द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विथ रेस्पेक्ट टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन ऑल पावर सेक्टर कंपनीज। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के लिए जो लागू की गई है वो सभी पावर सेक्टर कंपनीज के लिए लागू कर दी गई है। आगे इसमें लिखा है, इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन पावर सेक्टर कंपनीज इट वाज डिसाइडेड इन द 57th RRVK CPF ट्रस्ट मीटिंग हेल्ड ऑन 20 दिसंबर 24 दैट एप्लीकेशन मे बी फाइल्ड टू EPFO for exclusion from EPF and MP Act 1952 under section 16(1) Bravo by giving EPFO 1 month response time to avoid any legal and penal consequences. Further necessary amendments in the RRVK CPF rules may be made and GPF numbers to all eligible employees may be allotted. देखिए, जो EPF और MP Act 1952 है उसके प्रावधान 16(1)B में लिखा है कि 1 महीने का नोटिस देने के बाद यदि कोई EPFO को छोड़ना चाहता है, EPFO को अनसब्सक्राइब करना चाहता है तो वो कर सकता है ताकि कोई कानूनी जो अड़चने ना आए। और इसी को लेकर यहाँ पे 57th जो RRVK CPF ट्रस्ट की मीटिंग हुई है उसमें यह आदेश जारी कर दिया गया है कि EPFO को लेटर भेज दिया जाए कि राजस्थान के जितने भी पावर सेक्टर कंपनीज है उनके कर्मचारियों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है, इसलिए आगे से उनका जो EPF है और CPF है, EPS और CPF है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, उसकी जगह GPF डिडक्ट किया जाएगा। लेटर इन ए मीटिंग कन्वेन्ड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑन 20 दिसंबर 24 विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति द अबव डिसीजन वर अप्रेज्ड। यानी जब 20 दिसंबर 24 को 57 RRVK CPF ट्रस्ट की मीटिंग हुई तो उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उन्होंने जो राजस्थान के विद्युत कर्मचारियों के लिए राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति है उनके साथ में मीटिंग की और इस मीटिंग में इस निर्णय की बुरी सराहना भी की गई। कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स एंड डिमांड ऑफ राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति इट वाज डायरेक्टेड बाय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दैट डिडक्शंस टुवर्ड GPF in place of CPF shall be started from the salary for the month of December 24 payable in January 2025। और जब ये राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के साथ राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी विभाग द्वारा मीटिंग हुई तो उसमें ये आश्वासन और आदेश दे दिया गया कि जो दिसंबर 2024 में सैलरी बनेगी जो 1 जनवरी 25 या उसके 1-2 दिन के बाद में खातों में क्रेडिट होगी, उस सैलरी में से CPF और EPS को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह पर GPF कटौती चालू कर दी जाए। In view of the above,
द फॉलोइंग लाइन ऑफ एक्शन इज टू बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। और इसके बाद आदेश जारी किया गया कि अब क्या कदम उठाने हैं। देखिए आइए हम समझते हैं। एन इंटीमेशन लेटर टू द EPFO इज टू बी सेंट इमीडिएटली इन्फॉर्मिंग दैट एज पर प्रोविजंस कंटेंड इन अंडर सेक्शन 16(1)(b of the EPF and MP Act 1952 the power sector companies are eligible for exclusion from the said act। यानी इस एक्ट में प्रावधान है कि जो पावर सेक्टर कंपनीज है वो मर्जी है उनकी, वो EPF के साथ में जुड़ना चाहे, यदि ये भी चाहे कि वो इसे छोड़ना चाहती है तो 1 महीने का नोटिस देके छोड़ भी सकती है। तो इसके बारे में लेटर EPFO को भेजना है। दूसरा यहाँ पे कदम जो उठाया जा रहा है वो है ऑल पावर सेक्टर कंपनीज शेल स्टार्ट डिडक्शन ऑफ GPF इन प्लेस ऑफ CPF फ्रॉम द मंथ फॉर द मंथ ऑफ December 24 पेएबल इन January 25 in respect of those eligible working employees who have opted for OPS as per order dated 20 April 23 and subsequent orders issued by the Finance Department Government of Rajasthan with respect to the old pension scheme। यानी अगला कदम क्या होगा कि दिसंबर 24 की जो सैलरी बन रही है, जो जनवरी 25 में पेमेंट होगी, उसमें CPF और EPS को बंद कर दिया जाए, उसकी जगह GPF कटौती चालू कर दी जाए। और राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा 20 अप्रैल 2023 को जारी लेटर और उसी के संदर्भ में बाद में जो लेटर जारी किए गए हैं उन लेटर्स के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नेसेसरी ऑर्डर्स डायरेक्शंस आर टू बी इश्यूड बाय द पावर सेक्टर कंपनीज फॉर एंश्योरिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स फॉर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके अंडर में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको अब EPF और MP Act 1952 के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑब्टेनिंग देयर ओवन EPF कोड, उनका अलग से अपना EPF कोड होगा और उसको EPFO से जारी करवाना होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाई और थ्रू देम द फर्म विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द EPF and MP Act 1952 will not be considered eligible for participation in bids or tenders floated by the all power sector companies in future। देखिए जो भी EPROC के टेंडर जारी होते हैं उनमें यदि कोई ठेकेदार है वो अप्लाई करता है, टेंडर जारी करता है, जारी करने के लिए अप्लाई करता है, तो यदि वो EPF और MP Act 1952 के तहत रजिस्टर होगा तभी वो टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं तो वो टेंडर के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। अगला जो है फोर्थ कदम उठाना है वो है ऑल पावर सेक्टर कंपनीज शेल इमीडिएटली डेप्यूट अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट एज अथोराइज सिग्नेटरी अलोंग विथ 2 सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट इज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड और जूनियर अकाउंटेंट इन PF एंड ट्रस्ट टू एक्सपीडाइट द वर्क ऑफ अलॉटमेंट ऑफ GPF अकाउंट नंबर टू द एम्प्लॉयज ऑफ दियर रेस्पेक्टिव कंपनीज। यानी जो GPF अकाउंट नंबर अलॉट करने के लिए अब काम को तेज किया जाएगा ताकि दिसंबर से जो GPF कटौती शुरू हो रही है थोड़े ही समय बाद में सभी कर्मचारियों को GPF अकाउंट नंबर मिल जाए और उनके जो अकाउंट नंबर है वो जो पे अकाउंट मैनेजर है या HRMS है उसमें अपडेट कर दिए जाए। तो इस प्रकार जो मैनेजिंग डायरेक्टर है RVPNL जयपुर, जिनके तहत जो CPF ट्रस्ट काम करता है, उनकी ओर से ये लेटर जारी कर दिया गया है और इससे राजस्थान के 40,000 से ज़्यादा बिजली कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और इस फैसले का सबने स्वागत किया है। अब बड़ी बात ये कि जो GPF की कटौती की जाएगी क्या वो 2004 से पहले जो कर्मचारी निगम में आए हैं उनकी बेसिक के ऊपर की जाएगी, उसकी तर्ज पर की जाएगी, या फिर बेसिक और DA को जोड़ के उसके ऊपर GPF कटौती की जाएगी। ये जल्द ही जो आदेश जारी किए जाएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो भी कर्मचारी निगम में लगे हैं उनकी GPF कटौती उनकी बेसिक और DA को जोड़ के उसके ऊपर की जाती है। और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के कार्यालय आदेश के बाद 24 दिसंबर 2024 को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने भी अपनी ओर से आदेश जारी कर दिया है और अपने कर्मचारियों के लिए दिसंबर 24 से GPF कटौती करने का आदेश दे दिया है। और इसके साथ साथ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने भी 24 दिसंबर 24 को यह आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि अब सैलरी बनाने में केवल 1 हफ्ता बाकी है और इससे पहले ये आदेश जारी होना जरूरी है।
अब बाकी जो पावर कंपनीज है जिसमें जोधपुर और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भी शामिल है, उनकी ओर से भी ये आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा और कर्मचारियों की जो दिसंबर 24 की सैलरी है उनमें से जीपीएफ कटौती शुरू हो जाएगी। तो ये थी राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट और अपडेट के अनुसार दिसंबर 24 से उनको बड़ी सौगात मिल चुकी है। उनकी सैलरी में से जीपीएफ कटौती शुरू हो जाएगी और अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हकदार होंगे। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य कर्मचारियों को भी इस खुशखबरी के बारे में पता चल सके। साथ ही साथ आगे भी अपडेट पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।